एवरीवन, वेलकम टू पवन वर्क अकेडमी स्टूडेंट्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, हम लोगों ने क्लास 8th के लिए साइंस के लिए आप लोग की क्लासेस आप लोग के सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर वाला जो आपका फर्स्ट चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड और क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स मैंने कंप्लीट करवा दिया है स्टूडेंट्स, और मुझे ये भी आशा है आप लोगों को कोई उसमें दिक्कत नहीं रही होगी। और ये चीज भी मैंने आप लोगों को बता ही चुकी है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। ऐसा ना हो कि आप चैप्टर मुझसे पढ़ रहे हैं हमारे सेशंस में, हमारे PWA में, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है कि आप लोगों का जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा और उस चैप्टर में आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सब का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज जो आपके साइंस का सेकेंड चैप्टर है दैट इज हेल्थ एंड डिसीज। और सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि मेरा सबसे पहला मोटिव होता है कि हम लोगों का चैप्टर का जो टॉपिक है या नेम है उसको समझना। तो यहाँ पर आप लोगों का जो टॉपिक है वो है हेल्थ एंड डिसीजेस। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर हेल्थ। हिंदी में बोलते हैं स्वास्थ्य। हिंदी में हेल्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य बोलते हैं। यानी कि एक स्वस्थ इंसान, हेल्थ, हमारी बॉडी कितनी सही है, कोई बीमारी तो नहीं है कुछ भी, यानी कि कितनी स्वस्थ है, राइट। यहीं पर हम बात करें डिसीजेस यानी कि बीमारियां होती है। डिसीजेस तो आप लोग जानती है, बीमारियां जो कि इस टाइमिंग पर सबसे बड़ी बीमारी चल रही है कोरोना बीमारी, तो उससे ज्यादा मैं क्या समझाऊं। तो यहाँ पर इस चैप्टर में एक्चुअली हम यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरह की एक्चुअली हेल्थ होती क्या है, वो तो आप लोग जानते हैं वैसे। और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम लोगों को क्या चीज फॉलो करनी चाहिए, प्लस जब हम लोग हेल्थी नहीं होते हैं तो कौन कौन सी डिसीजेस हम लोगों की बॉडी में अटैक करते हैं और हम लोगों को क्या क्या नुकसान करती है। तो इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली यही पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हेल्थ की डेफिनेशन बता देती हूँ कि एक्चुअली में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ। आप लोग हेल्थ तो जानते हो, स्वस्थ, एकदम फिट एंड फाइन। आप लोग क्या जानते हो? हेल्थ, हेल्थ क्या है? दैट यू आर फिट एंड फाइन देन यू आर हेल्थी। ओके, ठीक है, मैं मना नहीं कर रही, बचपन से यही पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा आप चेंज करके पढ़ लीजिए। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस एंड नॉट मैरिली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। अभी तक आप लोगों ने जो हेल्थ के बारे में पढ़ा दैट फिट एंड फाइन, फिट एंड फाइन, if you are fit and fine your body is health, I mean to say you are healthy. No, if you are physical समझते हैं ना, ऐसे हाथ पैरों में कोई परेशानी ना हो। मेंटल, दिमागी तौर पे कोई स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, मेंटल या कोई पागल वागल ना होना। सोशल वेलबींगनेस, आपका, आपकी सोसाइटी, कम्युनिटी, फ्रेंड्स, घर वालों के साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार होना, न चिड़चिड़ापन, न गुस्सा, न कुछ भी नहीं, बस खुशी से बात करना, और किसी भी प्रकार की बीमारी आपको ना होना, तब हम एक पर्सन को कहते हैं हेल्थी पर्सन। आप ये कह दें कि मैं फिट हूं, मैं फाइन हूं, मैं हेल्थी हूं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी पढ़ाई का स्ट्रेस है, घर की टेंशन है, डिप्रेशन है, यू आर नॉट हेल्थी। क्योंकि हेल्थ में तो मेंटली परफेक्ट होना जरूरी है, फिजिकली होना भी जरूरी है। आप ये कहोगे यार मेरी चोट लग गई है, यू आर नॉट हेल्थी, यू आर नॉट हेल्थी। सो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ फिजिकल, कंप्लीटली फिजिकली ठीक, मेंटली बिल्कुल तरीके से ठीक, सोशली यानी कि आपका जो व्यवहार है आपके आस पड़ोस, छोटे छोटे बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, माँ बाप के साथ, हर किसी के साथ बड़ा ही खुश मिजाज है, बड़े हंसता खेलता सा वो है, देन यू कैन, और आपको बीमारी कोई नहीं है,
तब आप क्या कहोगे कि आप हेल्थी, राइट। नाउ व्हाट इज द डिसीज, अब देख लेते हैं डिसीज क्या है। हेल्थ तो देख ली, डिसीज भी देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिसीज। जब हमारी बॉडी में जो अंदर प्रोसेसेस होती हैं, सेल्स के अंदर, हार्ट के अंदर, स्टोमक के अंदर, वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिसीज। सपोज करिए कि जो हमारे लंग्स है हमारी ऑक्सीजन को लेते हैं। लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, यही काम है। लेकिन जितनी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जानी चाहिए, लंग्स को लेनी चाहिए, उतनी नहीं जा पा रही, थोड़ी सी कम हो गई। क्या हुआ इसका मतलब? कि हमारे लंग्स ने ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टर्ब है, राइट। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं अस्थमा है, ये है, वो है। तो क्या है ये? डिसीज है। और हर किसी डिसीज के अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे अस्थमा होता है किसी को तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, राइट। किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है तो उसको टेंशन स्ट्रेस नहीं दिया जाता, वरना एक बार में ही निकल लेगा वो। और बुखार आता है तो बॉडी बहुत हीट अप हो जाती है, जुकाम होता है तो नाक बंद हो जाती है, सर में दर्द होता है। तो यहाँ पर क्या है? हर एक डिसीज के अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। काफी सारी डिसीजेस होती हैं, आप लोगों ने जो कॉमन नाम सुने होंगे, लाइक डायबिटीज, कॉमन कोल्ड, जुकाम हो जाता है, अस्थमा, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिसीज, एटसेट्रा। बहुत सारी डिसीज है, ये तो कुछ डिसीज के नाम लिखे हैं, राइट। और बहुत सारी डिसीज होती है। रीजंस एंड सिम्टम्स ऑफ ऑल दीज डिसीजेस आर डिफरेंट। और ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी आप लोगों ने डिसीजेस के नाम देखे, हर किसी का कारण अलग अलग है। कोल्ड वायरस से होता है। डायबिटीज में क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो बहुत कम या ज्यादा हो जाता है। तो हर एक बीमारी होने का कारण भी, रीजन भी अलग अलग होते हैं और सिम्टम्स तो अलग होते ही हैं। And to bring concentrate coordination in scientific study of diseases are classified as follows. अब यहाँ पर क्या है? डिफरेंट टाइप की डिसीजेस होती हैं, अलग अलग रीजन की वजह से होती हैं, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो इन्हीं अलग अलग रीजन की वजह से, अलग अलग सिम्टम्स की वजह से हम लोगों ने डिसीजेस को भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया था, 5 किंगडम, फिर बहुत सारी चीजें। यहाँ पर भी हम लोगों ने हर एक डिसीजन के रीजन और सिम्टम्स के बेसिस पर डिसीजेस को क्या कर दिया? अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए, मेनली हम लोगों की दो टाइप की डिसीजेस होती है। एक होती है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, एक होती है अकॉर्डिंग टू रीजन। ड्यूरेशन समझते हैं ना, टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरेशन? टाइम। कोई बीमारी बहुत लंबे समय तक होती है, कोई बीमारी थोड़ा सा कम समय के लिए होती है। तो यहाँ पर टाइम के बेसिस पर, टाइम के अकॉर्डिंग दो टाइप की डिसीजेस हैं, क्रॉनिक और एक्यूट। क्रॉनिक डिसीज होती है लॉन्ग टाइम के लिए, मैं अभी एग्जांपल भी दूंगी। क्रॉनिक डिसीज कौन सी है? लॉन्ग टाइम के लिए। एक्यूट है हम लोगों की शॉर्ट टाइम के लिए। अब देखिए एग्जांपल भी देती हूँ तो अच्छे समझ आ जाएगा। क्रॉनिक, लॉन्ग टाइम, जैसे कि एड्स, पूरी जिंदगी ही रहता है जब तक इंसान को मार ना दे, राइट। कैंसर, इसके अलावा एड्स हो गया, कैंसर हो गया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस भी कम से कम 5-6 साल रहता है। तो ऐसी डिसीजेस जो किसी भी इंसान के अंदर लॉन्ग टाइम तक है, कम से कम 10 साल, 20 साल, 15 साल या पूरी जिंदगी, वो डिसीजेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक डिसीजेस। और एक्यूट होती है शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे कि कोल्ड हो गया, अभी जैसे फिलहाल मुझे हो रखा है तो अभी 10-15 दिन में ठीक हो जाएगा, शायद उससे भी जल्दी पहले ठीक हो जाए। एक्यूट शॉर्ट टाइम के लिए, राइट। फीवर आ गया किसी को फीवर आ गया, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन के लिए आ जाएगा, शॉर्ट टाइम के लिए। और जैसे किसी को चिकन पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो जाता है ना,
तो चिकन पॉक्स भी क्या है, लास्ट आप लोगों का 1 हफ्ते 1 वीक या लास्ट 2 वीक तक रहता है। तो कैसा है, ये एक्यूट डिसीजेस है जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। अब बात करें अकॉर्डिंग टू रीजंस, रीजंस मतलब किस कारणवश हुई है। ये तो टाइम था कि कौन सी डिसीज कितने टाइम तक के लिए हमारी बॉडी में रहती है, उसके बेसिस पर डिवाइड कर दिया। अब बात आती है कि कौन सी डिसीज किस कारण से हुई है, कारण यानी कि रीजन से हुई है। तो यहाँ पर इसमें दो होती है, एक होती है हेरिडिटी डिसीजेस, एक होती है एक्वायर्ड डिसीजेस। दोनों का मतलब बताती हूँ मैं आपको। हेरिडिटी डिसीजेस जो हमें जन्म से ही माँ बाप से मिली होती है, ऐसी डिसीजेस जो जन्म से ही माँ बाप से मिली होती है, वो होती है हेरिडिटी डिसीजेस। आप लोग ट्रांसजेंडर जानते ही है, ट्रांसजेंडर जानते हैं ना कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं, कौन होते हैं ट्रांसजेंडर। तो ट्रांसजेंडर क्या है, ऐसा तो नहीं था कि जब वो ट्रांसजेंडर पैदा हुए तो बिल्कुल एकदम ठीक थे, बड़े होके ट्रांसजेंडर में कन्वर्ट हो गए, क्या कुछ ऐसा हुआ, नहीं ना। जब वो पैदा हुए वो तभी ट्रांसजेंडर थे, क्यों, क्योंकि उनको जो प्रॉब्लम थी ये ट्रांसजेंडर वाली, वो उनको उनके माँ बाप से, उनके माँ बाप से पहले से ही मिली, पैदा होने से पहले। जब मदर की वूम में था, ये जो बेबी था जब मदर की वूम में था तभी से ये ट्रांसजेंडर था, ऐसा तो नहीं है बड़ा होके बना। तो ऐसी डिसीजेस जो जन्म से ही, जब बेबी बनता है ना मदर के वूम में, मदर के स्टोमक में जब बेबी प्रेजेंट होता है ना, तभी से ही वो बीमारी उस बच्चे को लग जाए और लाइफ टाइम उसके साथ रहे, वो होती है हेरिडिटी डिसीज। एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम। दूसरी होती है हम लोगों की एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है बच्चों ग्रहण करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड, ग्रहण करना। और ग्रहण कब किया जाता है, आई मीन जो किसी चीज को एक्सेप्ट कब किया जाता है, जब आप कहीं पर जाते हो और अब आप किसी से मिलके आ रहे हो, राइट। आप मंदिर गए, आप मंदिर से पंडित से मिले, पंडित ने प्रसाद दिया, आपने ग्रहण किया, ठीक। आप किसी के यहाँ घूमने गए, किसी कोई आपके लिए गिफ्ट लेके आया और उस गिफ्ट को आपको दिया, आपने ग्रहण किया। यानी कि ऐसी बीमारियां जो बचपन से नहीं है, जो बचपन से नहीं होती, बल्कि आप कहीं जाते हो तो किसी की वजह से हो जाती है, किसी दूसरे की वजह से हो जाती है। जैसे कोरोना दूसरे की वजह से हो रहा है ना, खुद को नहीं हो रहा। तो अब इसमें भी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है इन्फेक्शियस डिसीजेस, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस मतलब इन्फेक्शन फैलना, वर्ड से समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फेक्शियस, इन्फेक्शन फैलना। जैसे किसी को कोल्ड हो गया, किसी को फ्लू हो गया, किसी को डेंगू हो गया, तो अगर हम इसके अगर हम उस पर्सन के पास में जाते हैं तो वो जुकाम एंड कोल्ड फ्लू डेंगू वो तो हमको भी हो जाता है। अभी क्या है, किसी को कोरोना हो गया तो हम उसके पास नहीं जाते, क्यों जाएंगे तो क्या होगा, उसका इन्फेक्शन हमको लग जाएगा। तो ये क्या है, इन्फेक्शियस डिसीजेस है। दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस का मतलब है कि अगर सपोज करिए किसी पर्सन को कोई डिसीज है, ठीक, कौन सी डिसीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, तो आप उस पर्सन से कितना भी मिलो, पूरे दिन साथ रहो, पूरी जिंदगी साथ रहो, उसकी डिसीज कभी आपको नहीं होगी। अब एक बात बताइए, कोई अंधा है, कोई ब्लाइंड हो गया, ठीक है, कोई ब्लाइंड हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो अब आप उस ब्लाइंड पर्सन से मिलोगे तो क्या वो आपको ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं होगा ना। कैसी डिसीजेस है ये, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। किसी को हार्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी, आप उससे मिले तो क्या आपको ट्रांसफर हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, नॉन इन्फेक्शियस। डायबिटीज है, डायबिटीज का मतलब मैंने क्या बताया कि जब किसी के ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाता है
तो अगर किसी की बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया, ये तो आपने अपने घर में भी देखा होगा, ग्लूकोज की बोतल चढ़ती है तो आप क्या उसके पास जाते हो, तो आपको भी ऐसा हो जाता है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई और आपको बोतल चढ़ रही है? नहीं ना। कैसी डिसीजेस है? नॉन इन्फेक्शियस। और ये हमें अपने, हम लोग जितने भी लोगों से मिलते हैं, राइट, उनके कारणवश होती। क्लियर? तो यहाँ पे 2 टाइप की डिसीजेस थी, 2 में भी फिर 4 थी, 4 से भी 6 थी। समझ में आ गया बच्चों? आई होप यहाँ तक आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्फेक्शन थ्रू स्पर्मटम। देखिए यहाँ पर ना एक हम लोग, हाँ, यहाँ पे देखिए हम लोग कोरोना को लेके चलते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हो, यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर क्या, एक पर्सन है। ये पर्सन क्या कर रहा है, थोड़ा सा छींक रहा है एक तरीके से, लाइक छींक रहा है, छींक रहा है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग थूक रहा है। 2 कंडीशन है, या तो छींक रहा है या थूक रहा है। अब वो छींक रहा है तो आपने देखा होगा जब छींकता है कोई इंसान तो आ, कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी नाक और मुंह से बाहर निकलते हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर इस पर्सन को कोई बीमारी है, सपोज करो कोरोना ही है, कुछ है इसको, पर्सन को, इसने क्या किया, इसने छींका, तो कोरोना के जो वायरस था जो कि इसकी बॉडी में था, उसके नाक और उस मुंह के थ्रू जो लिक्विड पार्टिकल्स बाहर आए, वो हवा में फैल गया ना। अभी यहाँ पे कंडीशन चल रही है कि हमारे एयर में कोरोना फैला हुआ है। क्यों चल रही है? इस कारण, इस रीजन की वजह से कि जिसको भी जुकाम या सर्दी हो रही है वो छींक रहा है और उसके अंदर के जो वायरस है वो हमारे बाहर निकल के आ रहे हैं। 2 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एक बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, आई मीन वायरस होते हैं। जो बड़े बड़े होते हैं, चलो वो अपने आप वजन सह नहीं पाते, नीचे सरफेस पे जाके जो लार्ज ड्रॉपलेट्स होती हैं वो नीचे ग्राउंड पे जाके सेटल डाउन हो जाती है। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं। और सेम मैसेजेस हम लोगों का उसमें होता है, जो थूकते हैं, स्पट करते हैं, उसमें भी वही कंडीशन है, क्योंकि वही उसमें भी जो हम लोगों का जो अंदर वायरस है, जो भी चीज है हम लोगों की बॉडी की, वो बाहर निकल के आ रही है, राइट। जो छोटे लार्ज ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे जाके बैठ जाती है सेटल डाउन, छोटी ड्रॉपलेट्स है वो एयर में मिक्स हो जाती है, एंड देन हमारे पूरे लोग वागों को बीमार कर देती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपनी सबसे पहली इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में। इन्फेक्शियस डिसीज अभी कौन सी बताई मैंने, जो किसी भी दूसरे चीज की वजह से फैल जाए, किसी दूसरे को हो जाए। कैसे भी हो सकती है, एयर से हो सकती है, जैसे अभी एग्जांपल दिया, भाई किसी ने छींक मारी, किसी ने थूक दिया, तो ये पार्टिकल्स एयर में आ गए, और उस एयर में अगर कोई पर्सन आ गया, सपोज करो यहाँ पे घूम रहा है, तो ये पार्टिकल्स उसकी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे और उसको भी बीमार कर देंगे। तो एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, सपोज करिए स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में भाई बहुत सारे लोग नहाते हैं, सपोज करो 100 लोग नहा रहे हैं, उस 100 लोगों में से 2 लोगों को कुछ बीमारी हो रही है, तो उसकी बॉडी में जो मतलब वो है, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी है जो उसकी बीमारी कर रहा है, वो वाटर में रिलीज हो जाएगा। अब आप उसी वाटर में स्विमिंग पूल में नहाने गए, आपको क्या होगा, आपको भी वो बीमारी हो जाएगी। फूड, फूड में तो वही होती है, कहते हैं ना बाहर का खाना मत खाओ, क्यों? क्योंकि फूड में बाहर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, कीटाणु बैठे रहते हैं, अब उसको खाओगे तो ऑब्वियसली हो गई, राइट। किसी अदर एनिमल से, राइट, किसी इंसेक्ट से, किसी से भी हम लोगों को इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती है। देखिए अब आपके यहाँ पे चार्ट अवेलेबल है, इस चार्ट में मैं क्या बता देती हूँ, यहाँ पर डिसीज का नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन सी डिसीज है। यहाँ पर पैथोजन, पैथोजन का मतलब है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, फंगस की वजह से, राइट। मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि किस वजह से, किसके थ्रू हो रही है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, एनिमल के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स तो जानते ही हैं, और जब बीमारी हो जाए तो फिर उससे बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। स्टार्ट करें ये टेबल। सबसे पहले बीमारी आती है ट्यूबरक्लोसिस, शॉर्ट में बोलते हैं टीबी।
कौन सी? एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। किस वजह से फैलती है? स्पिटिंग बाय पेशेंट, कोई थूक वगैरह स्पिट कर देते हैं, थूक देते हैं, राइट, एयर में पार्टिकल्स फैल जाते हैं। या फिर आप उस पेशेंट के कांटेक्ट में हो, राइट, उसके हैंडशेक कर रहे हो, उसके बहुत ज्यादा पास करीब बैठे हो, या फिर उसकी चीजों को शेयर कर रहे हो, उसने कुछ खाया उसी के साथ आपने कुछ खा लिया, कुछ भी चीज शेयर कर रहे हो, तो वो आपको भी हो जाए। सिम्टम्स क्या है इसके? कफ, बॉडी में कफ बनना, ब्लडी स्पिटिंग, दैट मीन कि जब हम लोग यहाँ मतलब थूकते हैं तो उसके साथ ब्लड आना। एमेसिएशन एंड डिफिकल्ट ब्रीथिंग। एमेसिएशन दैट मीन कि आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, और जब लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी। ये सिम्टम्स है। क्या क्या है इसके लिए? एक वैक्सीन आती है, बीसीजी वैक्सीन। वैक्सीन समझते हैं, इंजेक्शन आता है लगाने के लिए, बीसीजी वैक्सीन है। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट को बिल्कुल एकदम अलग कमरे में बंद कर दीजिए, आइसोलेट कर दीजिए। एंड रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट, और उसको डेली मेडिकेशन यानी कि जो एक मेडिसिन आती है डॉट, डेली उसको दवाई दीजिए। ठीक हो जाता तो ठीक है, अदरवाइज ज्यादा चांसेस है डेथ ही हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस जॉन्डिस, हिंदी में बोलते हैं पीलिया। हेपेटाइटिस जॉन्डिस या फिर पीलिया वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस वायरस, नाम क्या है इस वायरस का? हेपेटाइटिस वायरस। बहुत सारे होते हैं, ए बी सी डी ई, 5 तरीके के वायरस होते हैं हेपेटाइटिस में। पीलिया के 5 तरीके के वायरस होते हैं। किस वजह से होता है? कॉन्टामिनेटेड वाटर, पानी गंदा होता है, अगर पानी गंदा है वही आपने पी लिया, हो जाएगा। शेयरिंग ऑफ निडल्स, इंजेक्शन लगते हैं ना, हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगते हैं, एक इंजेक्शन किसी को लगा दिया, दूसरा आया उसी इंजेक्शन को उसको लगा दिया, तो हो जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी को ब्लड की, खून की जरूरत होती है, ठीक है, मैं अभी किसी को ब्लड देने चली जाऊं, मेरे को कोई प्रॉब्लम है, फिलहाल मेरे को वैसे भी चल रही है, तो उसको भी वही प्रॉब्लम हो जाएगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। सिम्टम्स, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया, पीलापन आ जाना, पूरी बॉडी पीली सी पड़ जाती है, आंखों में पीलापन आ जाना, यूरिन येलो कलर का आएगा, वीकनेस हो जाएगी, थकान, नोजिया, मतलब एक तरीके से घबराहट होना, वॉमिटिंग हो सकती है, एंड ग्रे स्टूल, और जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा, राइट, सॉलिड वेस्ट, वो ग्रे कलर का होगा। इसका प्रिवेंशन है ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड पानी पीना चाहिए, एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड, अच्छे से अपने हाथों को धोए। नेक्स्ट आ जाइए डायसेंट्री। नेक्स्ट डिसीज है यहाँ पर डायसेंट्री। काफी सारे वजह से हो जाती है, बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, वायरस की वजह से भी हो सकती है। नाम लिखे हुए हैं, शिगेला है, बैसिली है, एंटामीबा है, हिस्टोलाइटिकिया है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम है, और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डायसेंट्री हो सकती है। किस वजह से होती है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, जब खराब खाना और खराब पानी पीने से। सिम्टम्स, वाटरी स्टूल्स एंड पेन्स इन एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी कि पेट में दर्द होना, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा वो थोड़ा सा वाटरी, राइट, जैसे लूज मोशन हो जाते हैं, लूज मोशन। इसमें ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर है, बॉइल्ड पानी पीजिए, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को अच्छी जगह से ध्यान से रखिए, गंदगा नहीं होना चाहिए। ओआरएस कंजप्शन, इसमें किसका सॉल्यूशन दिया जाता है? ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओआरएस की फुल फॉर्म ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कोलेरा एंड टाइफाइड। ये तो आप लोगों ने नॉर्मली सुनी होगी। कोलेरा कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है? विब्रियो कोलेरा। क्यों? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना है गंदे पानी से। सिम्टम्स, वॉमिटिंग, सेवरल डायरिया, पानी की कमी हो जाना, लेग्स में क्रैम्प्स, लेग्स में क्या होता है? क्रैम्प्स, एकदम चला नहीं जाता, अकड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। प्रिवेंशन है फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिस, साफ सफाई, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर,
वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेस्ट्रेल और इसके अलावा बॉयल पानी और वैक्सीनेशन तो आती है। के बाद है टाइफाइड। टाइफाइड जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी ये भी गंदा खाना और गंदा पानी खाने से होता है। एनोरेक्सिया है पीलापन आ जाना, हेडेक सर में दर्द होना, एब्डोमेन जो हम लोगों का एब्डोमेन स्टमक वाला पार्ट है उस पर रैशेस आ जाना रेड रेड कलर के, डाइसेंट्री यानी कि लूज मोशन हो जाना एंड 104 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होना। प्रिवेंशन है ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, साफ पानी पीजिए, वैक्सीनेशन आती है वैक्सीनेशन लगवाइए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज और जो सीवेज है मतलब गंदगी वगैरह है उसका प्रॉपर डिस्पोज कीजिए, इधर उधर नहीं फेंकिए, अदरवाइज और ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है सब इम्पोर्टेंट डिसीजेस ऑफ प्रेजेंट डेज, लेकिन इससे पहले आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन टू अदर्स। यहाँ पे आपको समझना है और एक्सप्लेन करना है। आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे ये टायर वगैरह है जिसके अंदर क्या है बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। इस चीज को तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट कि हमें कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि कहीं भी अगर पानी इकट्ठा होता है तो वहां पर डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया है स्पेशली मच्छर मॉस्किटो है वो ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं और जहां पर ये ग्रो करेंगे प्रोड्यूस करेंगे फिर वहां से नई नई बीमारियों को फैलाना शुरू करेंगे। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी ऐसी जगह पे पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहां उसको ड्राई करवा दीजिए ताकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म मच्छर मॉस्किटो कुछ भी ग्रो ना हो और किसी भी तरीके की आपके सोसाइटी में जो बीमारियां हैं वो ना। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज हैं जो प्रेजेंट टाइमिंग पर सबसे ज्यादा लोगों को होती है, उसमें से सबसे पहला है डेंगू। तो स्टार्ट करते हैं डेंगू। ये चीज तो आप लोग जानते ही है, डेंगू फैलता किससे है, मॉस्किटो से, और मॉस्किटोज वाटर लॉक प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। वाटर लॉक समझते हैं ना, जहां पर पानी इकट्ठा हो गया, मच्छर वहां पर सबसे पहले सपोज करिए वहां पर दो मच्छर है, दो मच्छर ने मिलके अपने एग्स को प्रोड्यूस किया, अपने बच्चों को और अपनी पॉपुलेशन को दो मच्छर से 20,000 पॉपुलेशन में इंक्रीज कर दिया। और एक चीज और, मच्छर कोई एक टाइप का नहीं होता, मच्छर भी ना डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं भाई, डिफरेंट टाइप्स के। और डेंगू जिस मच्छर से फैलता है उस मच्छर का नाम है एडिस एगिप्टी। एडिस एगिप्टी and this disease is caused by 1014 virus belonging to the type flavivirus। एक्चुअली इस एडिस एगिप्टी के अंदर एक वायरस प्रेजेंट होता है, उस वायरस का नाम है 1014 वायरस। एक्चुअली में जो डेंगू करता है वो एडिस एगिप्टी नहीं करता, बल्कि एडिस मच्छर के अंदर जो वायरस होता है 1014 वायरस, राइट, जो कि एक फ्लैवी वायरस का टाइप है, वो करता है। एडिस तो बस एक जरिया है, कहते हैं ना एडिस तो सिर्फ एक जरिया है, असली काम तो हम लोगों के 1014 वायरस का है जो हम लोगों को डेंगू फैलाता है। सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में एक्यूट फीवर है, फीवर रहता है, हेडेक है, सर दर्द, वॉमिटिंग। पेन इन आई सॉकेट इज वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम, यानी कि आई सॉकेट में दर्द रहना, हमारा जो आई वाला पार्ट है इसमें ऑल टाइम दर्द रहना कॉमन है। डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट में लीड टू इंटरनल हैमरेज। इसके अलावा अगर कंटिन्यूअस बुखार आता है तो हमारे ब्लड्स में जो प्लेटलेट्स सेल्स होते हैं ना, हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती है, सेल्स है एक तरीके से, ये प्लेटलेट क्या है, एक तरीके से सेल्स है। तो ये सेल्स कंटिन्यूअस बुखार आने की वजह से डिक्रीज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों को इंटरनल हैमरेज, इंटरनल हैमरेज का मतलब है कि जो ब्लड हम लोगों का आर्टरीज और वेन्स में बहता है, जो ब्लड हम लोगों की बॉडी में आर्टरीज और वेन्स में फ्लो करता है, वो आर्टरीज और वेन्स से बाहर निकल आता है। और कहते हैं ना इंटरनल ब्लीडिंग, हैमरेज का मतलब एक तरीके से बोल सकते हो आप
इंटरनल ब्लीडिंग होती है जो बंद नहीं हो पाती। These are the symptoms of dengue. ओके, आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, एक साथ में बहुत ज्यादा नहीं करवाऊंगी। पहले इतना आप लोग अच्छे से अपना रिवाइज करके पढ़ लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे जो आने वाले डिसीजेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, और ध्यान रखिए आप लोगों का। बाय बाय।